नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में मकर राशि के बारे में। जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थितियों के कारण से मकर राशि के जातकों को क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जुलाई के महीने में, और कहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, और कौन से उपाय जो है मकर राशि के जातकों को जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए करने लाभप्रद रह सकते हैं, जिससे कि नकारात्मक परिणाम जो है उसमें कमी हो और जो शुभाशुभ परिणाम है उसमें वृद्धि हो सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगर ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात करें तो लग्नेश जो है वो आपके अच्छी स्थिति में है। वहीं धन भाव पर जो है आपके उच्च का राहु होना आपको कहीं ना कहीं जो है अच्छा लाभ देगा, और बृहस्पति की दृष्टि भी जो है वो राहु पर बनी हुई है। बृहस्पति और राहु का नव पंचम योग बना हुआ है, तो ये स्थिति जो है आर्थिक रूप से और आपको अवसर प्रदान करने वाली जो है स्थिति रहने वाली है। इससे आप काफ़ी लाभ में रहने वाले हैं। 9 जुलाई से जहां बृहस्पति उदित हो चुके हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके सकारात्मक परिणाम जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। मंगल अपने स्थान से 4-10 का जो है संबंध बना करके बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति जो है बनती हुई दिखाई दे रही है जुलाई के महीने में। ऐसे में नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं मकर राशि के जातकों के बारे में, तो नौकरी में जो है आपके शो जो स्थितियां हैं बनी रहेगी, सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन नौकरी में बदलाव के प्रबल योग बने हुए हैं। आप जॉब स्विच करने की अगर पूर्व में अगर ऐसी जो है महत्वाकांक्षा आपने बनाई हुई है, आप ऐसी सोच रखते हैं कि आपको इस जॉब के अलावा कहीं अच्छी जॉब जो है आपको तलाश करनी थी, तो वो तलाश आपकी जुलाई के महीने में खत्म हो सकती है। जॉब स्विच करने के प्रबल योग बने हुए हैं, और ये योग जो है बदलाव के वो 26 जुलाई तक रहेंगे। बाकी ओवरऑल आपके जो है कार्य क्षेत्र में आपका सामान्य रूप से जो है आपकी स्थिति बनी रहेगी, और मान सम्मान आपका जो है औसत रूप से अच्छा चलता रहेगा। वहीं व्यापारियों की अगर मैं बात करूं तो माह के मध्य के बाद में जो है स्थितियां जो है व्यापार के दृष्टिकोण से आपके पक्ष की बनती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में कुछ उतार चढ़ाव आपके रह सकता है, तो पार्टनरशिप का अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, मकर राशि से बिलोंग करते हैं, तो आपको थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। वहाँ कुछ आपको अप डाउन देखने को मिल सकते हैं, और एज सच जो है माह मध्य के बाद में जो ऑन बिजनेस अपना कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी आपको लाभ की स्थितियां देखने को मिल सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो 15 जुलाई के बाद में आपके उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मनमुटाव की स्थितियां जो है बनती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इस और आपको कार्य करना चाहिए, धैर्य आपको रखना होगा, और रिश्तों की गरिमा को समझते हुए आपको जो है अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को बनाने हेतु कार्य करना होगा। वहीं प्रेम जीवन जो है वो आपका सुखद और सामान्य स्थिति में रहेगा, और ऐसे जातक मकर राशि के जो संतान की कामना रखते हैं, तो जुलाई के महीने में संतान प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। 26 जुलाई तक ये योग बने हुए हैं, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए अगर आपकी ऐसी महत्वाकांक्षाएं हैं तो। और संतान से पूर्व में अगर कोई मतभेद अगर आपके चल रहे हैं, तो उस मतभेद में भी जो है अब आपको राहत मिल सकती है, आपको रास्ता निकल सकता है उस मतभेद में। संतान से संबंध जो है वो आपके और मधुर हो सकते हैं, प्रगाढ़ हो सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति जो है संतान पक्ष को लेकर के जुलाई के महीने में मकर राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं विद्यार्थियों की बात करूं तो शिक्षा और उच्च शिक्षा के जो मालिक हैं वो स्थिति अगर उनकी देखें तो बेहतर बनी हुई है। किसी भी प्रकार के पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होने के कारण से विद्यार्थियों को कैरियर की दिशा में जो है अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, दिशा मिल सकती है, और कैरियर आपका मजबूती के साथ आप आगे बढ़ाने की ओर प्रयास करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल रह सकते हैं। वहीं यात्राओं के योग बनेंगे, और उन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से जो है आपके 9 जुलाई के बाद में बृहस्पति के उदित होने के बाद में अगर आप कोई भी यात्राएं करते हैं, तो उन यात्राओं को आपका शुभाशुभ परिणाम जो है प्राप्त होगा। तो यात्राओं के लिहाज से भी जुलाई का महीना आपके लिए शुभाशुभ बना हुआ है। वहीं बुध जो है वो आपकी कुंडली में अपने स्थान से एकादश में है, केंद्र में जो है बैठे हुए हैं, तो ये बुध की स्थिति जो है वो आपके भाग्य को और मजबूत बनाएगी, भाग्य आपका साथ देगा, सहज रूप से आपके कार्य होंगे, और साथ ही साथ आसानी से जो है वो आपके कार्य बनने शुरू होंगे। आपको अल्प परिश्रम में जो है उत्कृष्ट परिणाम मिल सकता है। भाग्य के लिहाज से आपका ये
बुध की स्थिति जो है आपके पक्ष की बनी हुई है, तो भाग्य आपका साथ देगा। वहीं निवेश के लिहाज से अगर मैं बात करूं, शेयर मार्केट के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो लाभप्रद स्थितियां जो है गोचर की बनी हुई है। लंबे निवेश में आपको लाभ मिल सकता है। जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली मजबूत स्थिति में है और गोचर की स्थितियां अगर आपके पक्ष में है तो आपको निवेश करना चाहिए। और अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली जो है मजबूत स्थिति में नहीं है तो सिर्फ गोचर के अनुसार आप जो है निवेश ना करें, किसी एक्सपर्ट की आप सलाह लें और अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही जो है निवेश का निर्णय लें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं शत्रुहंता योग के कारण से विशेष रूप से आपको सकारात्मक परिणाम जो है कोर्ट कचहरी के मामलों में, वाद विवाद के मामलों में और आपकी किसी भी मुकदमा अगर प्रक्रियाधीन है तो उसमें आपको मिल सकता है। शत्रु शांत होंगे, परास्त होंगे, विरोधी जो है वो अब शांत होंगे, जिससे कि आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। तो शत्रुहंता योग का भी जो है जुलाई के महीने में मकर राशि के जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक शांति की अनुभूति के साथ साथ जो है लग्नेश का मजबूत स्थिति में होना आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको ऊर्जामय बनाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की वृद्धि करेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा और उच्च कोटि का स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से लग्नेश की मजबूत स्थिति जो है वो आपके बेहतर स्वास्थ्य की ओर इशारा करती है। तो पूर्व की चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं में भी आपको निजात मिल सकती है, राहत मिल सकती है और नए कार्य को शुरू करने हेतु जो है समय विशेष रूप से अगर आप करना चाहें तो 15 जुलाई के बाद का समय जो है वो आपके पक्ष का है। 15 जुलाई के बाद में आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आयात निर्यात से संबंधित कोई भी कार्य अगर जातक कर रहे हैं, मकर राशि से बिलोंग करते हैं या किसी सेल्स फील्ड में है, मार्केटिंग की लाइन में है या ट्रेवलिंग से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो इन क्षेत्रों में जुलाई में गोचर की स्थितियां जो है विशेष लाभान्वित आपको करने वाली है। तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ होगा और आमदनी भाव पर आपके जो है शुक्र का प्रभाव रहेगा। समसप्तक योग जो है आपको विशेष रूप से जो है आपके इनकम सोर्स को बढ़ाएगा, आमदनी में वृद्धि करेगा और इनकम के नए नए सोर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और शुक्र की जो है सीधी दृष्टि जो है आय भाव पर जो है आपके पड़ रही है, तो इसका लाभ जो है बहुत अच्छी तरीके से आपको आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के हेतु उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके इनकम के सोर्स जनरेट होंगे, आय बढ़ सकती है आपकी और लाभ के सौदे जो है आपको मिल सकते हैं अगर आप व्यापारी हैं तो आर्थिक रूप से भी ये महीना जो है वो आपके लिए शुक्र की स्थिति को देखते हुए बहुत सुदृढ़ बना हुआ है। वहीं उच्च का राहु जो है वो अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं और शनि जो है आर्थिक स्थिति को भी आपके जो है मजबूत करेंगे। धन संचय करने में भी आप जो है विशेष रूप से सफल रहने वाले हैं। तो जहां एक और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, इनकम के सोर्स बनेंगे, धनार्जन के जो है आपको अवसर मिलेंगे, तो वहीं आप धन संचय करने में भी जो है सफल रह सकते हैं। उपायों के तौर पे अगर मैं बात करूं तो हर शनिवार को आपको शनि मंदिर में छायादान करना लाभान्वित कर सकता है। शनि के बीज मंत्रों का जाप नियमित रूप से करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से अध्ययन करना, पाठ करना आपको लाभान्वित कर सकता है। वहीं शिवलिंग की आप जो है नियमित रूप से पूजा करें और प्रदोष के दिन जो है आप जो है विधिवत जो है शिवलिंग का अभिषेक और पूजा करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नए विषय के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।